हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा आप जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाद के बाहर एक बहुत बड़ा बॉम्ब धमाका हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यहाँ पर इनमें जो भी लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो कैसे भी करके बस एक बार अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट में एक बार घुसना चाहते थे, और वहाँ से वो चाहते थे कि कोई भी प्लेन उनको मिले, किसी भी प्लेन में जगह मिले, और वो तालिबान के राज से निकल करके अमेरिका, यूरोप, इंडिया, कहीं भी वो उनको बस ले जाएं यहाँ से दूर। वो कहीं भी जाना चाहते थे, बट वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते थे। तो जो ऐसे लोग अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए थे, ऐसे इनोसेंट लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर ऐसा ये बॉम्ब ब्लास्ट तब हुए हैं जबकि इससे पहले फ्रांस ने और यूनाइटेड किंगडम की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने तालिबान को वार्न किया था कि आपके देश में अभी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। ये सब उनके कहने के बाद तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नहीं नहीं, हम अपने देश में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने देंगे। और ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आजकल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी व्यूज़ भी मिल रहे हैं, पूरी वर्ल्ड मीडिया में छाए हुए हैं। इसके कुछ ही मिनटों बाद एक के बाद एक लगातार दो बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं काबुल एयरपोर्ट पर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। स्पेशली इसमें 13 यूएस के सिटीजन भी मारे जाते हैं, जिसमें 12 लोग यूएस मरीन होते हैं। यूएस मरीन के बारे में मैं आपको बता दूं, यूएस मरीन यूएस के टॉप मोस्ट सोल्जर होते हैं, जिनको ट्रेन करने में यूएस की गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक यूएस मरीन की ट्रेनिंग का खर्च करोड़ों रुपए आता है। इनकी बहुत रेस्पेक्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ पर ये 12 यूएस मरीन मारे गए हैं। इसकी वजह से यूएस में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, यूएस का झंडा झुका हुआ है, और यहाँ पर प्रेशर आ रहा है जो बाइडन पर। जो बाइडन के बारे में पहले ही एक यहाँ पर बहुत कहावत प्रचलित है, सोते हुए प्रेसिडेंट की। इस बहुत सोते हुए प्रेसिडेंट हैं। जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो ये बाहर आए और इन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा हो गया, यहाँ पर ये हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर। और हम यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, हम जिन लोगों ने भी ये हमला किया है, हम इनको वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट। ये इनकी स्टेटमेंट काफ़ी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है कि हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, हम ये इस आतंकवादी हमले को नहीं भूलेंगे। तो यूएस सीनेटर्स ने ही इनको क्वेश्चन किया कि अब आप जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करोगे। यहाँ पर जो बाइडन फिर से बोलते हैं कि अब हमारे जो एलाइज हैं अफगानिस्तान में, हम उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे, और जिन लोगों ने ये हमला किया है हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि अफगानिस्तान में बचा कौन है, वहां पर तो तालिबान का राज हो गया। तो अभी इसका जवाब सिर्फ यही है कि अब जो बाइडन बोल रहे हैं कि हम तालिबान के साथ ही हो जाएंगे, जिसके खिलाफ इतने सालों तक अमेरिका ने लड़ाई की, अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया, तालिबान को पावर से हटाया था, बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, ट्रिलियंस डॉलर्स यहाँ पर बर्बाद कर दिए गए। अब जो बाइडन बोल रहे हैं कि हम तालिबान के साथ बात करेंगे और हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम उनको एम्यूनिशन देंगे, और वो लोग यहाँ पर ये आईएसआईएस खुरासान जिस आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ पर बाइडन बोल रहे हैं कि अब टेररिज्म दो तरह का होता है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जिसको हम सपोर्ट करेंगे वो गुड टेररिज्म, और जिसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे वो बैड टेररिज्म। तो हिपोक्रेसी देखिए आप दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक मैं बोलता हूँ, वो बोलने में ठीक है, थोड़ा वो कुछ भी एग्रेसिव होकर बोल देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत वाइज आदमी है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने यहाँ पर जो बाइडन को बहुत बार बोला है कि आप जितनी तेज़ी से यहाँ से पुल आउट कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से पुल आउट मत कीजिए, इससे अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ेगा। और हुआ भी यही है, जितनी तेज़ी से यहाँ पर गए, जो बाइडन ने रातों रात अपनी फोर्सेस निकाली, सारे एम्यूनिशन, वेपन्स यहाँ पर छोड़कर चले गए, और उन्हीं की बदौलत तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी यहाँ पर इसका जवाब मांग रहे हैं जो बाइडन से, और वही उसके कि यहाँ पर इतने हमारे अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं। आपको बता दूं, पिछले एक दशक में अमेरिकी सोल्जर्स के ऊपर कोई भी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है जितना बड़ा हमला ये है। तो इससे जो बाइडन है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और जितने बड़े ब्लंडर वो करते जा रहे हैं, उससे बड़े बड़े ब्लंडर आगे करने की वो तैयारी में है। अब वो तालिबान को ही वो अच्छे आतंकवादी बोल के उनको ही वो वहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इंडिया का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? इंडिया का देखिए, मैं बता देता हूँ कि इंडिया अभी तक तालिबान के खुलकर अगेंस्ट तो नहीं आया है, बट इंडिया तालिबान के अगेंस्ट है।
ये बात एक ओबीवियस सी है। और अगर यहाँ पर अमेरिका तालिबान को यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करता है और कल को फिर अगर तालिबान यहाँ पर भारत पे हमले करने शुरू कर देता है, पहले ही मैं आपको बता दूँ तालिबान के पास $86 बिलियन वर्थ के अमेरिकन वेपन्स आ चुके हैं। आपको मैं ये बता देता हूँ पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $11 बिलियन है, यानी कि 8 सालों में जितना यहाँ पर पाकिस्तान का डिफेंस बजट है, उनको वो एम्यूनिशन भी परचेज करते हैं, उनके सोल्जर्स की सैलरी भी है। तो 8 सालों का जितना उनका बजट है उतने डॉलर वर्थ के यहाँ पर अमेरिका वेपन छोड़ के चला गया है। आपको बता दूँ 75,000 यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल हैं, हमवीज हैं, टैंक्स हैं, 200 हेलीकॉप्टर हैं और 6,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर गन्स हैं, एम्यूनिशन K4 राइफल्स हैं, जिनको छोड़ करके अमेरिका यहाँ पर पे चला गया है। देखिए कितना बड़ा बिग ब्लंडर है। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि जाते हुए आपको यहाँ से अपना जो एम्यूनिशन था उसको निकालना चाहिए था और जो थोड़ा बहुत बचा था यहाँ पर बॉम्बिंग कर देते। अब 200 हेलीकॉप्टर आप एक आतंकवादी संगठन को देके जा रहे हो तो कल को इसके क्या रिजल्ट्स होंगे आप सोच सकते हो। दुनिया में 80 देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है जितने कि एक झटके में तालिबान के पास पहुंच गए। तो आप सोच सकते हैं कि आतंकवाद को बढ़ाने में जो बाइडन का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आतंकवाद इतना अनकंट्रोल्ड हो जाए, इतना आतंकवाद यहाँ से निकलेगा अफगानिस्तान से, वो भारत में, यूरोप में, अमेरिका में जाकर के इतनी तबाही मचाएगा कि जिसको कंट्रोल करना कल सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये एक अमेरिकी सीनेटर ने ही दी है, जिम बैंक्स उनका नाम है, आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया है कि वर्थ $86 बिलियन के यहाँ पर जो वेपन्स हैं अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर IS तो ये इराक और सीरिया में हुआ करता था, अफगानिस्तान में कैसे आ गया। तो मैं बता देता हूँ कि IS एक विचारधारा है, इसके ऊपर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। तो IS की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अफ्रीका के लिए अलग है और ये जिस ब्रांच ने यहाँ पर हमला किया है इसको बोलते हैं IS खुरासान। ये खुरासान एक अलग एरिया है, इस एरिया में टर्की और यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब देशों को मिला करके एक इस्लामिक राज्य बनाने का यहाँ पर सपना देखा गया है, जिसमें यहाँ पर इसको नाम देंगे वो जब इस्लामिक यहाँ पर इस्लामिक रूल जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसको एरिया को नाम देंगे IS खुरासान। तो यही है वहाँ पर। तो इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि इंडिया ने इस जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडेम किया है, इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है कि किसी भी तरह का टेररिज्म हो इंडिया हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ा है। और इंडिया यहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है जो लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर अब देखिए मैं एक बताता हूँ कि अफगानिस्तान में एक बहुत सिचुएशन सब ठीक नहीं है। जो बाइडन एक महाब्लंडरवादी प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो भी काम कर रहे हैं सब वहाँ पर मतलब उल्टे ही पड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक टाइम पे जो अमेरिकन्स थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया, इलेक्शन में भी वहाँ प्रॉपर बता रहे हैं कि इस बार अमेरिकन इलेक्शन फेयर नहीं थे, वहाँ पर कोरोना की वजह से काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप को डिसएडवांटेज पहुँचाया गया। तो यहाँ पर एक जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती जा रही हैं, जो बाइडन के ऊपर बहुत बार ये आरोप लग चुके हैं कि जो बाइडन है चाइनीज पेड प्रेसिडेंट, ये सारे वही काम करते हैं कि जो यहाँ पर चाइना को फ़ायदा पहुँचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये काम कर रहे हैं, तालिबान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और तालिबान के अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ। चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, माइनिंग करना चाहता है, रियल अर्थ जो मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में उनकी माइनिंग करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। तो और जो अमेरिका यहाँ पर जो कर रहा है इससे तालिबान को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी शक उभर के आता है कि क्या वाकई में जो बाइडन यहाँ पर चाइनीज़ पेड प्रेसिडेंट हैं। और अभी इतने सारे ब्लंडर ये कर रहे हैं, अमेरिकन से यहाँ पर बहुत इनसे नाखुश हैं, इनकी रेटिंग डे बाई डे गिरती जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी शंका जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है ये अपने 4 साल पूरे ना करके जाएं, ये बीच में ही यहाँ पर छोड़ दें प्रेसिडेंसी और कमला हैरिस अमेरिका की फर्स्ट वीमन प्रेसिडेंट होंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है मुझे आप ज़रूर बताइए। मैं वीडियो में आपके लिए जल्दी ही अपग्रेडेशन करूँगा, बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा विद इन ए फ्यू डेज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट। अगली वीडियोज़ आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।